राम राम। पाड़ा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ। Dearly with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed to मेरे face को zoom. We are in Ritu's army. So some facts. Am I a Abla Nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुआ है। And I really wish कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजोल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। ये सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years made me equally capable, equally समर्थ कि मैं अपने बच्चा ना अकेले भी पाल सकूं। कितने ऐसे आदमी हैं, कभी ऐसा होया है कि आप कौन सा ऐसा रिश्ता है यार, चाहे आप अपने माँ बाप का लगा लो, भाई बहन का लगा लो, दोस्त का लगा लो, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, जिसमें कभी आप हर्ट ना हुए हो या कुछ बात इसी ना चुभगी हो कि बस भगवान के आगे जाके रोए ना हो। इवन आई डिड। आपा सब, हम सब झूठ बोलना डेली। ये लोग कमेंट में लिखने लग रहे हैं। एक पति पत्नी के बीच में मैंने 1 साल हो गया। आई डोंट रिग्रेट इट। मैं जानू उसके जो उसूल है ना, मैंने आप तक सुनने की जरूरत नहीं है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, कि वो लॉयल था कि नहीं, खीसा बंदा है। मैंने उस आदमी को हर सिचुएशन तक गुजरते देखा और गारंटी लेके कह सकूं, जितने भी लोग देख रहे हो ना, काम तो थोड़ा फालतू है पाओगा। ये प्रॉब्लम है ना, ये अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। अपने सबके घर तो शीशा के हैं, लेकिन होरा के घर में घुस इस सोसाइटी को ना, जब मैं पायलट बन चाहती थी ना, मैंने तभी संभाल लिया था। तो ईद तो बात किया है, मेरा बहुत अच्छी डाल देख रखी है, ठीक है। तो मैंने सोसाइटी का सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी टर्म्स में। और मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, ना मेरे लिए कुछ गलत हुआ है। मेरी श्री जी है, मैंने संभाल। अगर नहीं होंगे तो मेरे गुरु जी में। जब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ कर दी, वी ऑल हैव सेम ट्रेट्स। जस्ट बिकॉज 2 लोग अलग हुए हैं उसका मतलब यूं नहीं है कि एक औरत ही सही है या एक आदमी ही सही होगा। दोनों कितने ना कितने सही थे और दोनों कितने ना कितने गलत थे, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस क्वेश्चन वाज टू माय श्री जी, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। पीपल who have made it big and so-called my Hitkario Ritu's army should be ashamed. And thanks to people who when looked at video but still kept silent, thinking that there would be other side too. There would be more to it. I made this video. What I learned today was कदे-कदे silence कितना बड़ा अधर्म हो गया। अगर आज होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है। आपकी जरूरत। आई एम बिचारी, आई हैव नथिंग टू सो सॉरी यार। ना गलत करूं ना गलत सहूं, ठीक है। राधे राधे। ये वीडियो आया था रितु राठी का। आपने सारा वीडियो सुन ही लिया है, देख ही लिया है। कितने ही उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर यहाँ पर आके ये दिखाने की कोशिश की है, या ये कह लो कि ये प्रूव करने की कोशिश की है कि क्या एक मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या सोशल मीडिया पे उछालना वाकई में सही होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये एक रिएक्शन चैनल है जो लोगों के अपलोडेड कंटेंट के बेस पर होता है, ना कि मनगढ़ंत कहानियां। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वॉइस वायरल हो रही थी जो कि स्वामी जी के आश्रम में थी, जो कि एक सेशन के द्वारा थी। उन्होंने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे जिनकी वीडियो भी वायरल हो रही थी और ऑडियो भी वायरल हो रही थी। उस ऑडियो को सुनकर लोगों को समझ में आ गया था और उसके बाद फिर कुछ क्लिपिंग भी वायरल हुई थी, यानी कि कुछ फोटो भी वायरल हुए थे जहां उस सेशन में बैठे हुए रितु को स्पॉट किया गया था। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया, क्योंकि बीच बीच में कुछ और जो है इनकी आपस में ये सारे मुद्दे बीच बीच में उठ रहे थे कि कभी सेपरेशन की बातें आ रही थी तो कभी किसी और चीज़ की बातें आ रही थी। लेकिन जैसे रितु ने अभी कहा कि वो पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, यानी कि वो व्लॉग में भी नहीं देखी जा रही थी। आपने जैसे देखा था कि अभी जो गौरव ने व्लॉग्स डाले हैं जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर हैं, हैप्पीली वेकेशन के नाम से उन्होंने टाइटल डाला हुआ है। तो वो हैप्पीली कैसे हो सकता है भाई, जिसमें अगर जो वाइफ उनकी नहीं है, वहाँ पर उनके हस्बैंड अकेले कैसे हैप्पी हो सकते हैं, जिनकी वाइफ नहीं है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लेकिन एक पर्सन मिसिंग है। हाँ, अगर ये काम से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होती कि भाई चलो उनका काम इंपॉर्टेंट है, नहीं जा सकता, लेकिन ये कोई ऐसे तो था नहीं कि भाई आप यहाँ इंडिया में कहीं पर भी घूमने के लिए चले गए थे। आपने ये फॉरेन ट्रिप किया था और उसमें भी इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब आप ट्रिप पर गए तो हमेशा पूरी फैमिली साथ में गए हैं।
लेकिन चलो वो भी छोड़ो के हो सकता है मे भी कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि जो उन्होंने वीडियो वो जो वायरल हो रही थी या ऑडियो जो वायरल हो रही थी, उन्होंने पर्सनल जो कुछ क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में आकर अब ये बोला है कि मुझे सो कॉल्ड मेरी जो आर्मी है मुझे उससे अपना सपोर्ट नहीं चाहिए, आप होते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाले। यानी कि वो ऑडियंस को लताड़ इस चीज़ के लिए लगा रही है। बेसिकली ये जो वीडियो बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि तुम मेरे मैटर में मत आओ, मैं उस आदमी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सुन सकती, ये इनका कहने का साफ मतलब है। भाई एक बात बताइए, पहली बात तो आपने पूरी अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है, हर एक मोमेंट आपके सोशल मीडिया पे अपलोडेड है, फिर चाहे वो भक्ति करते हुए हों, कीर्तन करते हुए हों, या मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए हों, या किसी भी तरह के में हों। जब वो सारी चीज़ें आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते थे और आपकी जब ऐसी जो है लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आवाज़ अगर लोगों ने सुनी है तो उन्होंने सिंपैथी की है, प्लस आपकी गौर किया है, आपके लिए जो है केयर था उनका, जो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है या पूछने की कोशिश की है। उन्होंने वो सारे वहाँ पर जो है ना क्वेश्चन पूछे थे गौरव से, लेकिन उन्होंने बजाय किसी भी चीज़ का रिप्लाई करने की बजाय उन्होंने वहाँ पर एक पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट से ये बिल्कुल 100% श्योर हो गया था कि वो जो आवाज़ थी वो डेफिनेटली आपकी आवाज़ थी। तो मतलब उसमें तो अब डाउट क्लियर ये हो ही गया है कि ऐसे नहीं है कि आवाज़ में कन्फ्यूजन हो रही हो। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया और उन्होंने और भी ऐसी कई सारी चीज़ें दी जो हमने पोस्ट भी पिछला पॉडकास्ट हमने अपलोड किया था, उसमें वो सारी पोस्ट आपके साथ शेयर की थी कि उसमें क्या लिखा हुआ था। और उसके बाद जो उनको भर भर के बैकलिस्ट मिल रहा था उसको सपोर्ट करते हुए, यानी कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते हुए अब रितु ने वीडियो डाला है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये मेरे और मेरे हस्बैंड का मैटर है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो भाई ये क्या दोगलापन है? ये तो एक तरीके से दोगलापन ही कहा जाएगा ना। एक तरफ तो आप ये पर्सनल पूछ रहे हो वहाँ पर सवाल, आपको तो पता था कि वहाँ पर वो सारा सेशन रिकॉर्ड होता है, अपलोड भी होता है, न जाने कितनी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो जब आपको पहले से ही पता था कि मेरी आवाज़ भी लोग पहचान लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ से, आपके चेहरे से लोग अब आपको पहचानते हैं, तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। या तो आपको जो है स्वामी जी के साथ ये बोलना चाहिए था कि स्वामी जी मैं बिल्कुल अकेले में, या फिर मैं बिना कैमरा के या बिना माइक के या बिना किसी चीज़ के अपना सेशन करना चाहती हूँ। तो पहले तो ये सारी चीज़ें अपलोड कराई। बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया कराया है क्योंकि व्यूज़ का ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अक्सर ब्लॉगर्स जो है ना ये सारे स्टंट अपनाते हैं, यानी कि समझ गए ना, पब्लिसिटी स्टंट अपनाते हैं। तो क्या ये भी इनके केस में भी इसको कहा जा सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि एक तरफ तो वो सारी चीज़ें जाकर सब चीज़ें खुलकर बोलती हैं कि वहाँ पर ऐसे हुआ वैसे हुआ, मुझे दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं सारी ज़िंदगी अपनी बच्चियों का अकेले से पूरा भरण पोषण कर लूँगी। मतलब एक तरफ तो वहाँ पर माइंड में कर लिया कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी बच्चियों का खर्चा उठा सकती हूँ और अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, और यहाँ दूसरी तरफ कह रही है कि उस आदमी को बुरा भला मत कहो, उसने मेरे साथ इक्वालिटी रखी है, आज जो मैं हूँ उसकी वजह से हूँ, मैंने उसके साथ 8 साल बिताए हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये रिस्पेक्ट थी या भाई ये वो जो वहाँ पे स्वामी जी से सवाल पूछा जा रहा था, जो रिकॉर्ड हो रहा था, जो अपलोड हुआ है, जो सारी दुनिया ने सुना है, वो जो है रियलिटी थी? इस वीडियो से और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है कि एक्चुअली ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। एक तरफ वहाँ पे वो सवाल पूछ के रिकॉर्ड करके अपलोड हो गए, लोगों ने दुनिया भर के इतने सारे मैसेजेस करके गौरव को बुरा भला साबित कर दिया, और यहाँ पर ये उसकी इस इमेज को क्लियर करने के लिए आई हैं, जबकि खुद की वजह से ये सारी चीज़ें हुई भी हैं। सब चीज़ ठीक थी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और वाकई में ही रिस्पेक्ट वाली बात थी, या फिर ये इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, तो बजाय वहाँ जाके उनसे वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की बजाय तो आपको घर पे बैठ के एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। क्या मालूम ये चीज़ें बाहर तक भी नहीं आती और अंदर ही अंदर आराम से सॉर्ट आउट हो सकती थी। ऐसी भी इतनी देखो, या तो ये एक तरफ से तो ये कह रही है कि इतनी बड़ी बात हो गई है या कोई बात हो गई है जो वो उसने भी अपनी उस पर ले लिया है, मैं भी अपना वो भी अड़ गया, मैं भी अड़ गई, तो इसका मतलब कोई इतनी बड़ी बात है कि जिस पे वो भी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं और आप भी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये छोटा मैटर नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी आप बता रहे हो कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर या तो आपको समझ जाना चाहिए था, अगर वो अड़े पड़े थे तो आपको जो है संभल जाना चाहिए था, और अगर आप संभल रहे हो, आप अपनी जगह अड़ रहे हो, तो उनको संभल जाना चाहिए था। तो ये जो कह रहे हैं आप वीडियो में, जो आपने 9 साढ़े 9 मिनट का वीडियो डाला है, वो सच है या फिर जो आपने स्वामी जी से पूछा है वो सच है? तो इनमें से जो भी सच हो भाई, मैं तो फिर भी यही कहूँगी और प्रे करूँगी कि इनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में वो क्लियर हो जाए, एक दूसरे को समझे। जितना इनके घर को बैकलिस्ट मिल रहा है
उससे ये लोग जो है कुछ सीख लें और आपस में कम से कम और किसी के लिए ना सही तो उन बच्चियों के लिए अपनी अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अपने गुस्से को छोड़ दें और आपस में बैठकर बातें करें और उन चीज़ों को पीछे छोड़ दें और सारी चीज़ों को वापस से सॉर्ट आउट कर लें। तो एक माँ को अपने जो है बच्चों के लिए अकेले से फैसला लेना पड़ रहा है कि मैं उनके पिता के बिना अकेले में इतना सक्षम हूँ कि मैं उन्हें पाल सकती हूँ। एक तरफ तो कह रही है कि मुझे उन्होंने इतना सक्षम बनाया है कि मैं जो है अकेले अपनी बच्चियों को पाल सकती हूँ, और एक तरफ कह रहे हो कि मामला सॉर्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं होगा तो श्री जी मालिक हैं। भाई समझना क्या है उसमें, और आप समझना क्या चाह रहे हो या कहना क्या चाह रहे हो, और आपके मन में क्या दुविधा चल रही है अभी आप वही चीज़ नहीं समझ पा रहे हो। आई होप आप अपने मन की दुविधा को जल्दी ही समझ पाए और किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुंच पाए। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।